हेलो, वेलकम टू डीएस साइंस क्लासेस। आई एम दीपशिखा परमार। तो आशा करते हैं आप सभी बढ़िया हैं और सारे लेक्चर को कंटिन्यूसली लगा रहे हैं। इस उम्मीद को करते हुए अपना आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे कंडक्शन ऑफ हार्ट। इससे पहले हम देख चुके हैं मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड टाइप्स ऑफ मसल्स। मसल्स के टाइप्स और उनका स्ट्रक्चर देख चुके हैं कि कौन सी मसल्स कैसे दिखती है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा था, जब हम टाइप्स ऑफ मसल की बात करें, किसकी? टाइप्स ऑफ मसल्स। टाइप्स ऑफ मसल्स। सो क्या देखा था कि 3 टाइप्स की मसल्स हमारी होती हैं। एक होती है हमारी स्केलेटल मसल, दूसरा होती है हमारी स्मूथ मसल, एंड तीसरी होती है हमारी कार्डियक मसल। ये तीनों ही मसल्स हमारी बॉडी में होती है और पूरी बॉडी का फॉर्मेशन इन्हीं 3 टाइप्स की मसल से होता है। तो जो हमारी स्केलेटल मसल होती है वो किससे कनेक्ट होती है? हमारी बोन्स से, हमारी स्केलेटल से। अगर जैसे ये हमारा हेड है तो इस पर जो मसल्स हमारी अटैच है, इस पर जो हमारी मसल्स अटैच है, जिस मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से हमारी बोन्स, हम मूवमेंट दे सकते हैं, खुद को चल सकते हैं, मोशन होता है, किसके कारण? स्केलेटल मसल के कारण। तो स्केलेटल मसल कहाँ पर होती है? हमारी बोन्स पर, स्केलेटल्स पर कनेक्ट होती है। स्मूथ मसल की बात करें तो स्मूथ मसल ऐसी मसल जिसे हम अपनी मर्जी से चाहे तो नहीं हिला सकते। मतलब जैसे हमारी जो इंटरनल कैविटी है, इंटरनल कैविटी में कौन? इंटेस्टाइन हुई, स्टमक हुआ, तो इसमें जो फूड का पेरिस्टाइटिस प्रोसेस होता है, इसे हम खुद की मर्जी से जितना चाहे उतना नहीं हिला सकते हैं। वो खुद से ही होता है कि चलो मैंने आज सोच लिया आज मुझे अपने स्टमक में बहुत ज़्यादा पेरिस्टाइटिस कराना है, तो मैं नहीं करा सकती। क्यों? क्योंकि वो स्मूथ मसल है और इसे हम अपनी मर्जी के बिना मर्जी से नहीं हिला सकते हैं। और जो स्केलेटल मसल होती है सब अपनी मर्जी से हिला सकते हैं। जैसे मैं ये हाथ हिला रही हूँ, अब चल पा रही हूँ, देख रही हूँ, सर हिला रही हूँ, तो ये कौन सी मसल है? स्केलेटल मसल है, जिसे मैं अपनी मर्जी से हिला सक रही हूँ। ठीक है, और स्मूथ मसल जिसे नहीं हिला सकती हूँ मैं। जैसे टंग क्या है? स्मूथ मसल है। बहुत से बच्चों के दिमाग में ये चीज आती है कि जो टंग है हमारी स्मूथ मसल होती है क्योंकि वो स्मूथ है, ऐसा समझ सकते हैं। लेकिन टंग को तो हम अपनी मर्जी से हिला सकते हैं ना। बच्चे जीभ चिढ़ाते हैं एक दूसरे को, हम ही करते हैं ऐसे करके, लेकिन इसका मतलब क्या है? ये तो हम अपनी मर्जी से हिला पा रहे हैं ना। देखने में जो चीज है वो रियल में नहीं है, इसका मतलब ये है। तो जो हमारी स्मूथ मसल है उसे हम मर्जी से नहीं हिला सकते, और टंग हमारी स्मूथ मसल नहीं है, ये हमारी बोन्स से कनेक्ट होती है। हायोइड बोन जो यहाँ पर प्रेजेंट होती है, इससे हम मूवमेंट दे सकते हैं उसे। ठीक है, तो समझ में आया आपको? टंग कैसी हमारी स्केलेटल मसल है, कहीं ना कहीं स्मूथ मसल नहीं है। कार्डियक मसल ये भी हम अपनी मर्जी से नहीं हिला सकते, थोड़ी थोड़ी स्मूथ मसल के जैसी होती है, लेकिन स्मूथ मसल से अलग होती है क्योंकि उसकी कवरिंग बहुत ज्यादा हार्ड होती है और ये हार्ट में प्रेजेंट होती है। किसमें प्रेजेंट होती है? ये हार्ट में। क्लियर? तो हमारी 3 टाइप्स की मसल्स थी। इन 3 टाइप्स के मसल्स के हमने देखे थे स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हमारी स्केलेटल मसल कैसी होती है? सिलेंड्रिकल शेप की होती है। कैसी? सिलेंड्रिकल शेप, कुछ इस टाइप की होगी। कौन सी मसल है ये? स्केलेटल मसल। स्मूथ मसल की बात करें तो स्मूथ मसल कैसी होगी? लीफ शेप की होगी, पत्ते जैसे आकार की होगी, इस टाइप से कुछ। और अगर हम बात करें अपनी कार्डियक मसल की, किसकी? कार्डियक मसल, तो ये थोड़ी सी डिफरेंट होगी। कैसे? देखिए, ये ब्रांच होती है, मतलब इसमें ब्रांच होती है, ऐसे कनेक्ट होती है जो। ठीक है, यहाँ पर होता है न्यूक्लियस। ये हो गई हमारी एक स्केलेटल मसल, और इसके पास बहुत सारी जो मसल्स होती है स्केलेटल, वो कैसे कनेक्ट होती है? तो ये मान लीजिए दूसरी स्केलेटल मसल है जो एक दूसरे से कैसे कनेक्ट रहेगी। यहाँ इसका न्यूक्लियस है, इसमें क्या भरा पड़ा है? साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पर एक क्या सेप्टम प्रेजेंट होता है, ऐसे कॉइल्ड होता है, जिससे ये कनेक्ट होती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? और इसी के बीच में टनल्स होते हैं, गैप होते हैं। ठीक है, इसे जो ये रेड कलर के दिख रहे हैं आपको, जो 2 मसल्स को जोड़ रहे हैं, इसे बोलते हैं
इंटरस्केलेटल गैप डिस्क, सॉरी इंटरस्केलेटल डिस्क, क्लियर, इंटरस्केलेटल डिस्क। अब इन डिस्क के बीच में कुछ टनल्स होते हैं, टनल्स मींस इस टाइप से गैप होते हैं और इन गैप के थ्रू जो साइटोप्लाज्म है एक मसल से दूसरे मसल्स में इंटर कर पाता है। तो ये जो साइटोप्लाज्म है इसका साइटोप्लाज्म इसके अंदर ऐसे आ जाता है। तो ये जो टनल्स होते हैं, पाइप होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं गैप जंक्शन, गैप जंक्शन, क्लियर। ये तो हमारी होगी पिछले लेक्चर की बात, क्या कि हमारी 3 टाइप की मसल्स होती हैं। इन 3 टाइप्स की मसल्स में एक होती है हमारी स्केलेटल मसल, एक होती है हमारी स्मूथ मसल और एक होती है हमारी कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल जो हमारी बोन से कनेक्ट होती है उसका स्ट्रक्चर सिलेंड्रिकल शेप का होता है। स्मूथ मसल जो स्मूथ होती है जिसे हम अपनी मर्जी से नहीं हिला सकते, इसका सिर्फ लिप्स की तरह दिखाई देता है, ठीक है। कार्डियक मसल जो हार्ट की कवरिंग होती है, बहुत ज़्यादा हार्ट होती है, कार्डियक मसल होती है, ठीक है। ये उसकी मसल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ब्रांच होता है। इन ब्रांच में बीच में ये भरा पड़ा होता है सेप्टम, इसे क्या बोलते हैं, इंटरकैलेटल डिस्क। इंटरकैलेटल डिस्क के बीच में टनल्स होते हैं, दो ऐसे दोनों साइड होते हैं, नॉट वन साइड, दोनों ही साइड में ये टनल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू ये साइटोप्लाज्म एक दूसरे के अंदर जा पाता है। इन टनल्स को बोलते हैं गैप जंक्शन, क्लियर। तो ये तो हो गई हमारी पिछले लेक्चर की बात। और फिर हमने क्या देखा था, फिर हम देख चुके हैं क्या, मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कि मसल्स आखिर कैसे कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन हम देख चुके हैं। इसमें हमने क्या देखा था, मसल कॉन्ट्रैक्शन कि मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो ये मान लीजिए हमारी कौन सी मसल है, स्केलेटल मसल है, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगी, मैं अपने हाथ को हिला पा रही हूँ, क्यों हिला पा रही हूँ, इसको मैं यहाँ से यहाँ उठा पा रही हूँ क्योंकि ये जो बोन्स हैं किससे कनेक्ट है, मसल से। और मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये अपना हाथ भी हिलता है, हम मूवमेंट कर पाते हैं। कि मसल आखिर कैसे कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो आपने पिछले क्लासेस से देखते आ रहे होंगे, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी बॉडी के सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं और हमारी बॉडी में सेंस जो होता है वो कैसे होता है, कौन से सेल्स होते हैं जो सेंस करते हैं हमारी बॉडी में, तो नर्व सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, नर्व सेल्स ये हमारी बॉडी को सेंस करते हैं। जब भी हमें कोई भी चीज फील होती है, जैसे मैं हाथ में कोई चीज पकड़ी हूँ तो किसके कारण, सेंस के कारण, सेंस हो रहा है कि हाथ में कोई चीज है। हाथ में अगर चोट लग गई है, हाथ जल गया है, तो जैसे गर्म चीज पे हाथ रखने पर पीछे करना, ये क्या है, हम सेंस कर पा रहे हैं। तो सेंस किसके थ्रू कर पा रहे हैं, जिसके कारण हम अपना हाथ पीछे हटा रहे हैं। तो सेंस जिसके थ्रू करवाते हैं उसे बोलते हैं नर्व सेल्स। ये नर्व सेल्स का क्या फंक्शन होता है, ये सेंस करती है हमारी बॉडी में कोई भी ऐसी इंस्टेंटली सिचुएशन आती है, चोट लग जाना, कांटा चुभ जाना, तो उसको जल्दी से हाथ पैर पीछे करना। तो ये नर्व सेल्स सेंस करते हैं और जल्दी से बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। थोड़ा बहुत भी अगर मैसेज डिले हुआ तो हमारी सेल भी डैमेज हो जाती है इसमें। तो ये नर्व सेल्स क्या करती है, सेंस करती है और इस सिग्नल को ब्रेन तक लेके जाती हैं। और ब्रेन ही होता है जो एक्शन लेने में हेल्प करता है, सोच सकता है, समझ सकता है, क्लियर। तो ये सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। तो सारी बॉडी के सारे फंक्शन कहीं ना कहीं किससे कनेक्ट है, नर्वस सिस्टम से कनेक्ट है। नर्वस सिस्टम अगर हम बात करें तो वैसे तो हम अच्छे से दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें, सिस्टम ये 2 टाइप का होता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, CNS TNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, जिसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आती है, ठीक है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, जिसमें उसको छोड़ के सारी नर्व सेल्स आती हैं जो सेंस करती है, सिग्नल को लेके जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, क्लियर। तो ब्रेन हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। ये अभी हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, अभी हम देखेंगे क्या देखेंगे, अपना कंडक्शन ऑफ हार्ट। तो कंडक्शन ऑफ हार्ट के लिए पिछले लेक्चर में क्या देख चुके, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। मसल्स का
कॉन्ट्रैक्शन आके कैसे होता है। तो सारी चीज अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, चल पा रही है, तो कहीं ना कहीं हमारी नर्व सेल्स का खेल है। तो जो नर्व सेल्स होती हैं क्या करती हैं, यहाँ पर ऐसे डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं, ये सिग्नल्स को लेते हैं और ये सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं एक्सोन तक। कहाँ तक? एक्सोन तक। एक्सोन में ऐसे टर्म प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर सिनेप्स होता है, यहाँ से एक केमिकल का सिक्रीशन होता है। ये जो केमिकल का सिक्रीशन हो रहा है इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर ये सीक्रेट होगा, न्यूरोट्रांसमीटर, और किस पर आएगा? मसल्स के ऊपर। मसल्स के ऊपर कुछ प्रोटीन्स की कुछ ऐसी कवरिंग होती है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? रिसेप्टर। ये क्या है? रिसेप्टर। ये प्रोटीन्स की जो कवरिंग है इसके ऊपर, मतलब रिसेप्टर के ऊपर, ये जो है हमारे क्या, न्यूरोट्रांसमीटर आके अटैच हो जाते हैं। और जैसे ही इससे अटैच होते हैं तो हमारी ये जो मसल्स की मेम्ब्रेन है परमिएबिलिटी चेंज कर लेती है। मतलब अभी तक ये अपने अंदर किसी भी चीज को आने नहीं दे रही थी, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर न्यूरोट्रांसमीटर अटैच हुआ तो यहाँ से यहाँ पे इसके आसपास जितना भी भरा पड़ा क्या है, Na पॉजिटिव है, इसको क्या करेगी? अपने अंदर आने की परमिशन दे देगी, अपनी परमिएबिलिटी चेंज कर लेगी। और जैसे ही अंदर आएंगे कौन? Na पॉजिटिव, तो ये जो मसल्स है क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। समझ में आया कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है मसल्स का? तो पहले नर्व सेल्स होती है जो क्या करती है? सिक्रीशन करेगी केमिकल का, जिसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर पे कनेक्ट होगी, प्रोटीन की जो कवरिंग उसे रिसेप्टर कह रहे हैं, ये सेंस करेगी, रिसेप्टर जो है सेंस करेगा, और जिसके कारण ये जो मसल्स है इसकी परमिएबिलिटी चेंज हो जाएगी, इसकी कवरिंग जो कभी परमिशन नहीं दे रही थी किसी भी चीज को अंदर आने की, वो आने देगी अब, ठीक है। और जैसे ही परमिशन देगी तो आसपास जितना भी Na है दौड़ा दौड़ा चला आएगा और इसके अंदर आके बैठ जाएगा, और जैसे ही अंदर आएगा और ये हो जाएगी कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो Na का अंदर आना, हमने इस प्रोसेस को क्या बताया था? डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन। क्लियर? इतना समझ में आया? तो कांटेक्ट हमारी कैसे होती है मसल्स, ये क्लियर है, ये पिछले लेक्चर में भी हम देख चुके हैं। अब आपको कंडक्शन ऑफ हार्ट इजीली समझ में आ जाएगा। तो हेडिंग डालिए कंडक्शन ऑफ हार्ट। Conduction system of heart. ओके, तो देखिए हम स्टार्टिंग से हार्ट का बेसिकली डायग्राम देख चुके हैं कि हमारा जो हार्ट होता है 4 चैम्बर हार्ट होता है, उसकी हम आउटर एंड इंटरनल कवरिंग भी देख चुके हैं। तो हार्ट कैसा होता है हमारा, अगर हम सिंप्लीफाई करें उसे, सिंपल से स्ट्रक्चर बनाएं, तो हमारे हार्ट में कितने चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं? 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? इन 4 चैम्बर की जो आउटर कवरिंग है क्या होती है हम देख चुके हैं। सबसे आउटर कवरिंग जो कवरिंग होती है उसे हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। पेरिकार्डियम जो सबसे आउटर साइड होती है हार्ड कवरिंग होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? फाइब्रस एपिकार्डियम। एंड जो इंटरनल होती है उसे सीरस पेरिकार्डियम बोलते हैं। सीरियस पेरिकार्डियम जिसे हम जो कवरिंग यहाँ पर रहती है उसे हम क्या बोलते हैं? एपिकार्डियम भी कहते हैं। एपिकार्डियम के बाद जो मसल्स होती है मोटी सी, इसे हम क्या बोलते हैं? मायोकार्डियम। ठीक है, मायोकार्डियम के बाद हमारा क्या आता है? एंडोकार्डियम। देन उसके बाद वो इंटरनल कैविटी में जितने भी मसल्स प्रेजेंट हैं, कुछ थ्रेड्स प्रेजेंट है, किनकी क्या फंक्शन है, सारी चीजें हम देख चुके, डिस्कस कर चुके हैं। अब हम क्या देखेंगे, ये जो हमारी मसल्स है, कौन सी मसल्स है ये? मायोकार्डियम। इसमें क्या है कि कुछ अलग प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। क्यों प्रेजेंट होती हैं?
देखिए हार्ट का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, हार्ट का फंक्शन होता है ब्लड को पंप करना। और हमने जैसे कि बात की कि बॉडी में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो सेंसरी ऑर्गन के थ्रू कैसे कंट्रोल नहीं हो रही है। अगर मैं अपने हाथ पैरों को हिला पा रही हूँ, चल पा रही हूँ, किसी भी चोट लगने पर उन्हें पीछे कर पा रही हूँ, तो किसकी वजह से, सेंस जो हमारे नर्व सेल्स होते हैं उनकी वजह से। तो कहीं ना कहीं नर्व सेल्स ही सेंस कर रहे हैं और सिग्नल दे रहे हैं बॉडी को ट्रांसमिट करने का चीजों को, ठीक है। तो जो हमारा हार्ट है वो भी उसका फंक्शन क्या है, पंप करना। तो कहीं ना कहीं जो हमारे नर्व सेल्स है वो भी क्या करेंगे, हार्ट को सिग्नल देंगे पंप करने के लिए। लेकिन यही तो थोड़ा सा यूनिक है हमारी बॉडी में, हार्ट जो होता है उसे कहीं का भी नर्व सेल्स कभी सिग्नल नहीं देता। ये नर्वस सेल से, नर्वस सिस्टम जो होता है उससे कनेक्ट ही नहीं होता है। मतलब ऐसे कि सारी चीज हमारी नर्व सेल से कनेक्ट है, लेकिन जो हार्ट है वो नर्व सेल से कनेक्ट नहीं है। नर्वस सिस्टम से कहीं से कनेक्ट नहीं है, ना ही नर्व सेल से सिग्नल देगी पंप होने के लिए। तो आखिर ये पंप कैसे हो रहा है, फिर पंप क्यों हो रहा है जब नर्व सेल्स नहीं दे रही है। तो आपने देखा होगा कभी भी किसी भी व्यक्ति का हार्ट निकाल के देखिएगा बाहर, मतलब आपको निकालना नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा किसी का हार्ट, जैसे आप मेढक पे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका हार्ट जब बाहर निकालते हैं तो कुछ टाइम तक उसमें हार्ट बीट चलती रहती है। क्यों चलती रहती है, अगर उसे नर्व सेल्स सिग्नल्स दे रही हैं तो उसकी हार्ट बीट तो वहीं रुक जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी की नर्व सेल्स हार्ट को कभी सिग्नल नहीं देती हैं। तो फिर कौन देता है, यहाँ पर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो खुद सिग्नल देती है हार्ट को क्या, पंप करने के लिए ब्लड को। इसलिए जब किसी का हार्ट बाहर निकाल के आप देखोगे तो कुछ टाइम तक वो पंप करता रहेगा, क्योंकि उसके सिग्नल्स उसके सेल खुद दे रहे हैं उसे पंप करने के लिए। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर आपकी कौन सी सेल है, हम ये देखेंगे, ठीक है। तो ऐसी सेल जो क्या करे, ऐसी सेल जो हार्ट को सिग्नल के लिए, पंप करने के लिए सिग्नल दे। यहाँ पर ये जो सेल प्रेजेंट है ये क्या कर रही है, ये सिग्नल ही तो दे रही है। तो ये जो खुद सिग्नल दे रही है हार्ट को पंप के लिए, इन्हें क्या बोलते हैं हम, ऐसी सेल को इन्हें बोलते हैं हम ऑटो एक्साइटेबल। ऑटो एक्साइटेबल सेल्स क्यों बोलते हैं ऑटो एक्साइटेबल, क्योंकि ये खुद ही सिग्नल्स देंगी हार्ट को पंप करने के लिए ब्लड को। क्लियर। तो अब देखिए इसमें डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट होंगी। कैसे प्रेजेंट होंगी, तो यहाँ पर सबसे पहले कहाँ का पंपिंग स्टार्ट होता है, वेंट्रिकल से, आर्टरी से, आर्टरी से फिर वेंट्रिकल, फिर देन आर्टरी, फिर वेंट्रिकल। तो कहीं ना कहीं पहले किसका पंप, कौन पंप होगा, आर्टरी फिर वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये जो हमारी आर्टरी प्रेजेंट होती है, आर्टरी में यहाँ जो इसकी बॉल से, हार्ट की बॉल से, किससे, एपिकार्डियम से जो सेल कनेक्ट होती हैं, ये इसकी बाउंड्री साइड पर जो सेल प्रेजेंट होती हैं, इन सेल को हम क्या बोलते हैं, देखिए इन सेल को हम बोलते हैं SA नोड्स। क्या बोलते हैं, SA नोड्स। एंड ये जो हमारा आर्ट्रियम है, कौन सा, राइट साइड वाला आर्ट्रियम, आर्ट्रियम के बगल में ये जो दीवार से इसकी सटी हुई क्या है, वो सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इन्हें क्या बोलते हैं हम, इन्हें बोलते हैं हम AB नोड्स, AB नोड्स। क्या बोला हमने अभी, जो बॉल से कनेक्ट होंगी जो नोड्स उन्हें बोलते हैं SA नोड्स, और जो आर्ट्रियम की दीवार से सटी हुई होंगी उन्हें बोलेंगे AB नोड्स। क्लियर। अब AB नोड के बाद यहाँ पर सेल का ऐसे बंडल बॉक्स पड़ा हुआ होगा। क्या पड़ा हुआ है, बॉक्स टाइप में सेल एकदम एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्ट होंगी। तो ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको सेल का, इसे हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिज या HIS, बंडल ऑफ हिज, मतलब बीच में जो सेल्स का ग्रुप है उसे बंडल ऑफ हिज बोल रहा है। देन यहाँ से ये बंडल ऑफ हिज यहाँ से ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा, किसमें, ब्रांच में, ये ऐसे। तो ये जो ब्रांच में डिवाइड हो रहा है इसे हम क्या बोलेंगे, बंडल ब्रांचेस, बंडल ब्रांचेस। क्लियर। अब बंडल ब्रांचेस से कुछ सेल्स ऐसे यहाँ से इसके पास से ऐसे निकले हुए होंगे। ये जो सेल्स निकले हुए हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, पुरकिंजे फाइबर्स।
पुरकिंजे फाइब्रस। क्लियर? क्या बात की अभी हमने, जो हमारा हार्ट होता है उसमें कोई भी नर्व सेल सिग्नल नहीं देगी हार्ट को पंप करने के लिए। इसमें कुछ ऐसे सेल्स ऑटोमेटिक प्रेजेंट होंगे जो खुद ही पंप करते हैं ब्लड को। ठीक है, तो जो सेल, ये जो सारे सेल्स प्रेजेंट हैं जो खुद क्या करते हैं, पंप करते हैं ब्लड को, उन्हें बोलते हैं ऑटो एक्साइटेबल सेल्स। कौन से सेल्स? ऑटो एक्साइटेबल सेल्स। ऑटो एक्साइटेबल सेल्स में भी टाइप होते हैं। कुछ ऐसे सेल्स ऑटो एक्साइटेबल जो किसके पास है, बॉल के पास प्रेजेंट है, हार्ट की एपिकार्डियम के पास, उसे बोलते हैं SA नोड्स। एंड जो आर्टरियम की इस साइड वाली दीवार पे प्रेजेंट होते हैं, इस साइड वाली पर, उसे बोलते हैं हम AV नोड्स। देन AV नोड्स के बाद यहाँ पर ग्रुप होंगे, बहुत ज्यादा क्लोज्ड होंगे ये सेल्स, इन्हें बोलते हैं हम बंडल ऑफ हेज या HIS, बंडल ऑफ HIS। बंडल ऑफ हेज आगे चल के ब्रांच हो जाते हैं, ये जो ब्रांच हो रहे हैं इन्हें बोलते हैं बंडल ब्रांचेस। बंडल ब्रांचेस से कुछ सेल्स और कनेक्ट रहेंगे जिसे हम क्या बोलते हैं, पुरकिंजे फाइबर्स। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अब देखिए, जैसा कि हमने क्या बोला था, जो मसल्स के 3 टाइप्स होते हैं उसमें जो हार्ट होता है किससे बना रहता है, हमारी कार्डियक मसल से। कार्डियक मसल से। कार्डियक मसल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसे ब्रांच पे होता है, इससे फिर एक और मसल ऐसे कनेक्ट होती है। क्लियर? अब ये मसल्स के बीच में ऐसे टनल्स होते हैं, इन टनल्स की हेल्प से क्या होता है, इसमें जो फ्लूइड है इसके अंदर ट्रांसफर हो पाता है। क्लियर? जिसे हम क्या बोलते हैं, गैप जंक्शन। गैप जंक्शन। क्लियर? इतना समझ में आया आपको, ये हम पिछले ही बात कर चुके हैं। तो हमारा हार्ट है कौन सी, कार्डियक मसल से बना हुआ है, जिसके बीच में ऐसे ब्रांचेस हैं जिसे हम गैप जंक्शन बोलते हैं। क्लियर? अभी बात क्या इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, जो हमारा हार्ट है आपने बेसिकली सुना होगा कितना, 72 टाइम्स बीट होता है। हार्ट बीट कैसे चलती है, 72 टाइम्स। क्लियर? तो ये जो हमारी यहाँ पर ऑटो एक्साइटेबल सेल्स में ये जो हमारी SA नोड्स होती हैं, ये क्या करती हैं, सबसे जल्दी और सबसे फास्ट कौन करता है, कांटेक्ट कौन होता है, SA नोड्स। कांटेक्ट का मतलब कैसे भी, हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल देख चुके हैं। कांटेक्ट होती है कब, जब डीपोलराइजेशन होता है, उसमें Na जब अंदर आता है। ठीक है, तो ये जो होती है ऑटोमेटिक क्या कांटेक्ट होने लगती है, जिसके कारण इसके आसपास जितना भी भरा पड़ा क्या है, Na है, इसके अंदर आ जाता है, Na पॉजिटिव ऐसे आ जाता है। और जैसे ही Na पॉजिटिव इसके अंदर आता है तो कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर देती है। तो कॉन्ट्रैक्शन शुरू कैसे करती है, यहाँ पर है पता है कौन सी मसल्स है, कार्डियक मसल। और कार्डियक मसल्स के बीच में फ्लूइड को ट्रांसमिट के लिए क्या होते हैं, गैप जंक्शन होते हैं। तो यहाँ पर ऐसे क्या होंगी, टनल्स प्रेजेंट होंगी, जिसके कारण ये फ्लूइड जो है जितनी भी सेल्स है सब में इंटर करेगा। अब फ्लूइड के साथ क्या इंटर करेगा, Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव क्या है, डीपोलराइजेशन हो रहा है। ये कौन हेल्प कर रही है, SA नोड्स। SA नोड्स में डीपोलराइजेशन होगा, मतलब ये कॉन्टैक्ट करेगी, यही फ्लूइड सारी सेल्स में इंटर करेगा और Na पॉजिटिव सबके अंदर इंटर करेगा, और सारी जो हमारी सेल्स हैं, मसल्स हैं, क्या करेंगी, कॉन्टैक्ट होने लगेंगी। तो ये मसल्स यहाँ से यहाँ तक भी आएंगी और यहाँ से यहाँ तक फ्लूइड आता जाएगा, कॉन्टैक्ट होती जाएगी। लेकिन सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन कहाँ हो रहा है, हमारी SA नोड पे। तो SA नोड जो होती है सबसे जल्दी कांटेक्ट करती है और ये 72 टाइम्स कांटेक्ट करती है एक कुछ मिनटों में, सेकंड्स में, जिसके कारण हमारी हार्ट की हार्ट बीट चलती है। ठीक है, तो अब ये जो आर्टरियम है 72 टाइम्स पंप होगी। ठीक है, लेकिन जब तक ये यहाँ पर पंप होगी तो ये यहाँ पर रिलैक्स रहेगा। रिलैक्स क्यों रहेगा, एक साथ तो पंप करेगी नहीं कि आर्टरी भी पंप कर रही है, वेंट्रिकल भी पंप कर रहा है। आर्टरी और वेंट्रिकल कभी एक साथ पंप नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, देखिए सबसे पहले एक्टिव कौन हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे हमारी SA नोड्स। SA नोड्स जैसे कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ये क्या करेंगी, इसको पंप करेंगी तो ब्लड आएगा इसके अंदर। जब तक सिग्नल्स किसके पास आएंगे, यहाँ पे SB नोड्स के पास। SB नोड्स क्या करेंगी, 0.1 सेकेंड तक क्या करेंगी, 0.1 सेकेंड तक सिग्नल को कैप्चर करके रखेंगी। जब तक 0.1 सेकेंड तक कौन कांटेक्ट होगा, हमारा आर्टरियम जैसे 0.1 सेकेंड तक पंप हुआ, उसके जस्ट बाद हमारा वेंट्रिकल पंप होगा। तो हमारे आर्टरियम और वेंट्रिकल के पंप के बीच में कितना गैप हो गया, तो 0.1 सेकेंड का। क्लियर, तो 0.1 सेकेंड के गैप में ये फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये कॉन्ट्रैक्शन इसके थ्रू यहाँ से जाएगा और ये वापस फिर आर्टरियम और वेंट्रिकल में ऐसे हमारा पूरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये है हमारा कंडक्शन ऑफ हार्ट। आई होप आपको
कितना समझ में आया, क्या बात हुई। हमारा जो हार्ट है 4 चैम्बर हार्ट होता है, जो किस मसल से बना होता है, कार्डियक मसल से। कार्डियक मसल ब्रांच होती है जिसमें बीच में टनल्स होती हैं। अब जो ये इसमें जो हार्ट है इसमें किसी भी प्रकार की नर्व सेल सिग्नल देती नहीं है, तो इसको सिग्नल देने के लिए खुद की सेल ही सिग्नल देंगी, जिसे हम बोलते हैं ऑटो एक्साइटेबल सेल्स। ये ऑटो एक्साइटेबल सेल्स में सबसे ऊपर जो सेल्स प्रेजेंट होती है उसे एसए नोड्स कहते हैं। एसए नोड सबसे जल्दी कॉन्ट्रैक्शन करती है, सबसे ज्यादा करती है, जिसके कारण आर्टरियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है 0.5 सेकंड तक ही चलता रहता है। 0.5 सेकंड तक चलेगा क्योंकि ये क्या है, कनेक्ट है टनल से, तो सारा फ्लूइड पूरी सेल्स में आएगा और यहाँ तक जैसे सिग्नल पहुंचेगा तो ये कनेक्ट हो जाएगी वेंट्रिकल से, वेंट्रिकल भी पंप करने लगेगा। इस प्रकार हमारा कंडक्शन ऑफ हार्ट चलेगा। कंडक्शन सिस्टम ऐसे ही चलता है हार्ट का। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए।